नमस्कार दोस्तों। देखो भैया, अपने राजस्थान की मीठे पानी की झीलों की अपने चर्चा कर रहे थे और उसमें अपने लगभग 6 से 7 मीठी झीलें अपने पढ़ भी चुके हैं। अब 2-4 अपने मेन झीलें हो रही है। इसके बाद में अपने मीठे झीलों का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपने 1 या 2 या 3 वीडियो में अपने राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो देखो भैया, आज की अपनी जो ये क्लास है इसमें बात करेंगे अपने राजस्थान की इन 4 मीठे पानी की झीलों की। तो इनमें सबसे पहले आती है भैया नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील। ये मान लो भैया अपने कौन सी झील हो गई? नक्की झील है। ठीक है, देखो नक्की झील। सबसे पहली बात तो ये आती है कि सर यह झील जो है वो कौन से जिले में है? तो नक्की झील जो है भैया अपने कहाँ पर है? माउंट आबू में है। और माउंट आबू अपने राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? आप सबको पता है कौन सा जिला हो गया? सिरोही। देखो भैया, इस झील के बारे में ऐसा कहा जाता है, एक किंवदंती है ऐसी। किंवदंती का मतलब कोई कथा है या कोई कहानी है। ऐसा कहते हैं कि इस झील का निर्माण जो है वो देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया था। मतलब देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण करवाया था। नाखूनों से खोदने के कारण ही इस झील का नाम क्या पड़ गया? नक्की झील पड़ गया। अब देखो इस झील की खास बात क्या है। सबसे पहले खास बात तो यही होगी कि भैया यह झील जो है वो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। सबसे ऊंची झील। देखो क्यों? क्योंकि माउंट आबू जो है भैया वो राजस्थान का सबसे ऊंचा क्षेत्र हो गया और माउंट आबू में ये स्थित है, ऊंचाई पर ये बनी हुई है। तो सीधी सी बात हो गई, सबसे ऊंची झील हो गई। देखो सबसे ऊंची झील पूछ ले, पर्वत पूछ ले, फटार पूछ ले, ये लगभग जो है वो अपने कहाँ पर है? माउंट आबू में है। सबसे ऊंची झील तो है ही है, इसके साथ ही साथ में यह सबसे गहरी झील भी मानी जाती है। अपने राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील जो है वो कौन सी है? नक्की झील है। अब सीधी सी बात है भैया, ऊंचाई पर स्थित होगी। ऊंचाई पर स्थित होगी तो अपने को सबको पता है कि ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यह झील जो है भैया वो सर्दियों में क्या होती है? जम जाती है, या इस झील के ऊपर सर्दियों में बर्फ जम जाती है। भैया माउंट आबू जो है या अपने जो सिरोही का क्षेत्र है, उस सिरोही क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो आदिवासी जनजाति पाई जाती है वह है भैया गरासिया। गरासिया जनजाति जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? सिरोही में पाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो गरासिया जाति के लोग हैं ये अपने पूर्वजों की अस्थियां जो है वो कहाँ पर प्रवाहित करते हैं? इसी नक्की झील में प्रवाहित करते हैं। मतलब गरासिया जनजातियों के लिए यह क्या है? इनकी गंगा है। जैसे अपने अस्थियां प्रवाहित करने के लिए कहाँ जाते हैं? गंगा नदी में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं। उसी प्रकार से गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो अपने पूर्वजों की अस्थियां जो है वो कहाँ प्रवाहित करते हैं? नक्की झील में प्रवाहित करते हैं। इस झील के किनारे भैया टोड रॉक और नॉन रॉक है। रॉक यानी चट्टान, मतलब 2 चट्टानें हैं जिनमें से एक चट्टान की जो आकृति है वो कैसी है? मेंढक के समान है। उसको क्या नाम दिया गया है? टोड रॉक। और एक चट्टान ऐसी है जिसकी आकृति जो है वो एक घूंघट काटी हुई महिला के समान है। उसको क्या नाम दिया गया है? नन रॉक। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं। टोड रॉक और नन रॉक जो है वो कौन सी झील के किनारे है? तो अपने नक्की झील। और 14वीं शताब्दी के लगभग इस झील का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। तो कोई अपने कोई विशेष नहीं है, बस 2-3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे गहरी गरासिया और टोड रॉक और नन रॉक। क्लियर है? ये हो गई भैया अपने नक्की झील। अब इसके बाद में बात करते हैं दूसरी अपनी झील आती है, उसका नाम है सिलीशेड झील। देखो भैया सिलीशेड झील। सिलीशेड झील कहाँ पर स्थित है? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हो गया। यह झील जो है वो कहाँ पर है? अपने राजस्थान के कौन से जिले में है? अलवर जिले में है। और अलवर भैया कौन से नेशनल हाईवे पर पड़ता है? NH8 अर्थात दिल्ली से जयपुर। तो भैया 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। यह झील कहाँ पर है? अलवर जिले में है। कौन से NH पर है? NH8 पर है जो दिल्ली से जयपुर है। इस झील का निर्माण जो है भैया अलवर के शासक विनय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था?
विनय सिंह ने करवाया था और किसकी याद में? अपनी पत्नी या महारानी शीला की याद में इस झील का निर्माण करवाया था। शीला की याद में इस झील का निर्माण करवाने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? सिलीसेड झील। इस झील के ऊपर भी सबसे मेन जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये है कि इस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? तो वह कौन सी हो गई? सिलीसेड झील। 2 क्वेश्चन ध्यान रखना, विनय सिंह, नंदन कानन, क्लियर है। तीसरी झील की बात करते हैं भैया, कोलायत झील। कोलायत आपको सबको पता है कहां पड़ता है? अपने बीकानेर में। तो भैया कोलायत झील जो है वो कहां पर है? बीकानेर में है। और यह कैसी झील है? प्राकृतिक झील है। कैसी झील है? प्राकृतिक झील है कोलायत झील। देखो भैया बीकानेर एक प्रकार से अपने कहे तो रेगिस्तानी क्षेत्र आ गया, तो इस झील को अपने पश्चिमी राजस्थान का बगीचा या पश्चिमी राजस्थान का उद्यान भी कहा जाता है। और इसी झील के किनारे भैया अपने सांख्य दर्शन के प्रणेता थे कपिल मुनि। कपिल मुनि, इन कपिल मुनि का कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे प्रतिवर्ष क्या लगता है? मेला लगता है। ये कार्तिक पूर्णिमा का मेला कहाँ? कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, किनका लगता है? कपिल मुनि का। कौन सी झील के किनारे? देखो सीधा सीधा याद रख लो, कोलायत झील, कपिल मुनि, कार्तिक पूर्णिमा। कैसे क्या याद रख लो आप? ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। क्लियर है। अब इसके बाद में भैया अपने एक झील और बच जाती है जिसका नाम है आना सागर झील। देखो इन झीलों में कोई विशेष नहीं है, बस एक एक दो इनके मेन क्वेश्चन है वो अपने को ध्यान रखने हैं। आना सागर झील भैया, यह झील थोड़ा सा इसको देख लेना अपने कहां पर है। पहली बात तो अजमेर में है। देखो भैया अजमेर में कई पहाड़ियां हैं, वैसे तो अपने उनमें से अपने 2 पहाड़ियां हैं। एक पहाड़ी का नाम है नाग पहाड़, जहां से अपने लूनी नदी निकलती है, और दूसरी है भैया तारागढ़। इन दोनों पहाड़ियों के मध्य में बनी हुई है भैया कौन सी झील? आना सागर झील। अब इस झील का निर्माण देखो क्यों करवाया, किसने करवाया? इस झील का निर्माण करवाया था भैया 1137 ईस्वी में चौहान वंश के शासक अर्णोराज ने करवाया था। अर्णोराज या जिनको आनाजी भी कहते हैं, अर्णोराज या आनाजी ने इस झील का निर्माण करवाया था। आनाजी इनका नाम था, इसीलिए इस झील का नाम भी क्या पड़ गया? आना सागर झील पड़ गया। क्यों निर्माण करवाया था भैया? उस समय क्या हुआ था, जो तुर्क थे उन तुर्कों से अपने अजमेर की जो धरती है वो रंग गई थी। उनके खून से या उनसे रक्त से जो अजमेर की धरती है वो रंग गई थी, तो उस खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए इस झील का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। अब इस झील के ऊपर भैया एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। अपने अकबर का पुत्र था जहांगीर। इस जहांगीर ने भैया इस झील के किनारे एक बगीचा लगवाया था जिसका नाम था शाही बाग, या इसे ही अपने दौलत बाग के नाम से भी जाना जाता है, और वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? सुभाष उद्यान। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, इन तीनों में से कुछ भी दे दे, शाही बाग या दौलत बाग या सुभाष उद्यान कौन सी झील के किनारे है? तो अपने को ध्यान रखना है अजमेर में आना सागर झील के किनारे। ये अपने भैया राजस्थान की लगभग मीठे पानी की झीलें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी वो होगी राजस्थान की खारे पानी की झील होगी। ओके भैया, दैट्स ऑल।